नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव की मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें, सत्यनारायण सिन्हा की हत्या हुई थी वर्ष 2003 में। उस मामले में रीतलाल यादव को दोषमुक्त किया गया था निचली अदालत से, सिविल कोर्ट से। अब इस मामले में हाई कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त किया है और ये कहा है कि साक्ष्य के अभाव में, जिस तरह से बातें रखी गई थी कि उस वक्त सबूत नहीं थे, लेकिन सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि आशा सिन्हा जो कि दानापुर की पूर्व विधायक रही हैं, बीजेपी की नेत्री हैं, वो हाईकोर्ट चली गई थी और हाईकोर्ट से अभी यह फैसला सामने निकल के आया है। जिन लोगों को दोषमुक्त करके रिहा किया गया था, उन सभी लोगों को अगले 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना होगा। 2 हफ्ते के भीतर उन्हें फिर से जेल जाना होगा। अब उस पर सुनवाई होनी है और अगले 2-3 महीने के अंदर ही इस पर फैसला हो जाना है, क्योंकि सबूत हैं। पटना हाई कोर्ट के द्वारा जस्टिस RR प्रसाद की ओर से ये साफ साफ कहा गया कि सबूत हैं, सबूत पाए गए हैं। सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी पहले और उसके बाद ही सिविल कोर्ट से इन सभी को दोषमुक्त किया गया था। लेकिन सत्यनारायण सिन्हा की हत्या मामले में वर्ष 2003 की घटना है। उस दिन लालू प्रसाद की एक बड़ी रैली हुई थी गांधी मैदान में। उस वक्त आरजेडी का शासनकाल था और रीतलाल यादव सहित 4 लोगों पर इस मामले की कह सकें आरोप में उन्हें पाया गया था। रीतलाल यादव सहित 4 लोगों को आरोप में पाया गया था, उनके खिलाफ सबूत मिले थे, लेकिन कई सालों तक रीतलाल यादव जेल में रहे और फिर बाद में ये कहा गया कि सबूतों के अभाव में, यानी कि सबूत उतने नहीं है, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया था। कोर्ट से बरी हो गए थे रीतलाल यादव। सन 2020 की घटना है और उसके बाद फिर रीतलाल यादव चुनाव लड़ते हैं, आरजेडी से विधायक हो जाते हैं और हाल ही में आपने देखा उनके घर पर रेड हुई, पुलिस फोर्स की रेड हुई और फिर रीतलाल यादव को जेल जाना पड़ा। एम्स के गार्ड के साथ कैसे बदसलूकी हुई, क्या कुछ घटना हुई। एक प्रॉपर्टी डीलर ने यह तक कह दिया कि उनसे फिरौती मांगी गई है। उस पूरे मामले को लेकर के 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है और उस पूरे मामले को लेकर रीतलाल यादव के घर पर छापेमारी की गई। फिर रीतलाल यादव ने सरेंडर किया कोर्ट में, फिर बेउर, फिर भागलपुर भेज दिया गया। आप समझ सकते हैं, ये प्रकरण हम आपको दिखा रहे थे, ये वीडियोस हमने आपको दिखाए हैं। उनकी धर्मपत्नी ने कई बार आरोप भी लगाए हैं कि ये सभी आरोप झूठे हैं, उनकी पत्नी का ये आरोप है। लेकिन अब सत्यनारायण सिन्हा की हत्या मामले में रीतलाल यादव की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि अब हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई आगे करेगा। मामले की जाँच पूरी होनी है और एक तरह से ये केस रीओपन हो चुका है। इसमें रीतलाल यादव के खिलाफ सबूत हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है, और जो उन्हें दोषमुक्त किया गया था, जो उन्हें बरी किया गया था सिविल कोर्ट से, उस फैसले को अब निरस्त कर दिया है हाई कोर्ट ने और इस पर सुनवाई होनी है। जांच तो हो ही चुकी है और अगर सबूत हैं तो फिर इसमें सज़ा मिलेगी। यानी कि रीतलाल यादव की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका आरजेडी के विधायक रीतलाल यादव को। क्या कुछ बातें सामने निकल के आएंगी, क्या कुछ बातें उजागर होंगी, वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए, अभी प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती का मामला सामने निकल के आ रहा है। इस साल चुनाव भी होने हैं, तो चुनाव में क्या फिर से टिकट मिल पाता है, क्योंकि अब तो रीतलाल यादव को टिकट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। आरजेडी रीतलाल यादव को टिकट देगी ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि अंदर खेमे से भी ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अब उनके परिजनों को किसी को टिकट मिलता है, परिजन में से किसी को टिकट दिया जाता है या किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव किया जाता है, वो तो खैर पार्टी जाने। लेकिन अब रीतलाल यादव की मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको बताई है लाइव स्ट्रीम के माध्यम से। पटना हाई कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा, इस पर फैसला आना है और जिन जिन लोगों को दोषमुक्त करके रिहा किया गया था, उन सभी को अगले 2 हफ्ते के भीतर सरेंडर करना है। इस मामले से जुड़े हुए जितने आरोपित हैं, आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका इफेक्ट दानापुर में जरूर पड़ेगा, इस फैसले का इफेक्ट दानापुर में जरूर पड़ना है, क्योंकि आशा सिन्हा वहाँ से प्रबल दावेदार हैं बीजेपी की। रामकृपाल यादव के नाम की भी चर्चा है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।